बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नासिर अज़ीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर अज़ीम किंग कोरियन। दोस्तों, आज कोरियन ज़ुबान में ईपीएस टॉपिक बुक 2 के चैप्टर नंबर जो है ना वो 41 में हम जो इसके थे वे लिसनिंग और रीडिंग के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए हुए अभी बगैर जो इसके ना अभी स्टार्ट करते हैं। कहता है थेराइबोरो पेचकास के ज़रिए हे फोसियो करके देखिए, पेचकास के ज़रिए करके देखिए। फेवाइल मुकालमा नंबर 1 जी। फारू है एक बंदा और एक मिंसू है। कहता है मंगछीगा हथौड़ी आमूरी बहुत ज़्यादा छाजा दो तलाश की है। आमूरी का मतलब होता है कहीं भी नहीं या बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी कहीं भी नहीं मिली या थोड़ी बहुत ज़्यादा तलाश की है। उपनयो नहीं मौजूद। मिंसूशी मिंसू साहेब मंगछीगा हथौड़ी मोत फंसयो नहीं देखी थी। खोंगू हम में मिंसू कहता है खोंगू हम में टूल बॉक्स में इसल गोयो मौजूद होगी। छजा फोसियो तलाश करके देखिए। खोंगू हम में टूल बॉक्स में अफसोसो मौजूद नहीं है। मौसल किल छुम ज़रा फागाया हनंदे ठोकना पड़ेगा। कहता है ज़रा मुझे केल ठोकना था और हथौड़ी जो है ना वो नहीं मिल रही। मिंसू कहता है ओदी कहाँ, छुम ज़रा फुआ दिखाओ, कहाँ है ज़रा दिखाओ। लेट्स मी सी इनके मुझे दिखाओ, चलो मुझे दिखाओ कहाँ है। खिगो ये चीज़ नासा मोशी नेओ, नासा मो तो तय खड़पेचे मतलब चूड़ी वाले पेच कह लें। ये चीज़ तो चूड़ी वाले पेच है ना। नासा मोशी राम्योन चूड़ी वाले पेच हों तो थराइबो रो पेचकास के ज़रिए हे फोसियो करके देखिए। खिगे ये चीज़ थो फ्योन हल गोयो मज़ीद आसान होगी या मज़ीद बेहतर होगी। छा योगियो अच्छा ये लीजिए, ये लो। थारू कहता है ओ खोमा वयो ओ थैंक यू। था मिंसू कहता था तमाम सुम्योन इस्तेमाल करें तो खोंगू हमें टूल बॉक्स में छाल नोसियो अच्छे से डाल दीजिए। इसको इस्तेमाल करके टूल बॉक्स में डाल दीजिए। जी, न्यू वोकैबुलरी में एक वर्ड है खोंगू हम। खोंगू हम मतलब टूल बॉक्स, औजारों वाला डब्बा। जी दोस्तों, इसमें 127 नंबर ट्रैक है, थेवा नंबर 1 जी। 127 नंबर ट्रैक में लगाता हूँ, आप अभी इसे सुनेगा और से। 41과 드라이버로 해보세요. 대화 1. 망치가 아무리 찾아도 없네. 민수 씨, 망치 못 봤어요? 공구함에 있을 거예요. 찾아보세요. 공구함에 없어서요. 못을 좀 박아야 하는데. 어디 좀 봐요. 그거 나사못이네요. 나사못이라면 드라이버로 해보세요. 그게 더 편할 거예요. 자, 여기요. 고마워요. 다 쓰면 공구함에 잘 넣으세요. जी दोस्तों, ये इसका जो है ना वो थेमा नंबर 1 की लिसनिंग है। आपने लिसनिंग को सुना, अब एक बार, दो बार, तीन बार इसको बार बार सुने और इसके बाद इसकी थेवे की रीडिंग करें। रीडिंग की प्रैक्टिस के बाद हमारे पास जो है ना वो आएगी OV1 वोकैबुलरी नंबर 1। छेजो मैन्युफैक्चरिंग के सुगोंगू इस्तेमाल के औज़ार, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले औज़ार। फेंची फेंची कहते हैं प्लास, निफो कटर प्लास, फिलायो नोज़ल प्लास, थेराइबो पेचकास। किंदा किंदा होता है काटना। खुबुरिदा खुबुरिदा बेंड करना, मोड़ना, काटना। छोलदान हादा ये भी काटना होता है। खुबुरिदा मोड़ना और फ्योदा खोलना। फकदा ठोकना। छोनगी ड्रिल बिजली वाली ड्रिल। थोप आरी, ये तो आ रही है और ये साथ छोनगी थोपा बिजली वाली आ रही है। मंगछी हथौड़ी सफेनो रेंच। तुलदा तुलदा होता है सुराख करना, ड्रिल के साथ सुराख करना। छरदा काटना,
थुदरीदा, थुदरीदा मतलब हमर ठोकना, फकदा भी ठोकना। छोईदा टाइट करना, फुलदा ढीला करना या खोलना। मुत, मुत कहते हैं किल, नासा मुत खिड़पेचे, चूड़ी वाले पेच कह लें। फुल्थ बोल्ट और नोट नोट नॉट बोल्ट। जी वोकैबलरी के बाद है मुनफुब ग्रामर। ग्रामर में आएगा रो, रो और रो। जो रो है वो लगेगा विद कॉन्सनेंट, विद कॉन्सनेंट, और जो रो है वो अकेला है तो वो लगेगा विद वावल। जी हाँ, इसमें तर्जमा होगा, ये किसी सिमत को बयान करता है और किसी तरीक़ेकार को बयान करने के लिए कि इस चीज़ के ज़रिए। इसके दो तर्जमे होते हैं, एक होता है की तरफ, उस वक़्त तो ये सिमत को बयान करता है, और दूसरा जो होगा वो मैं नीचे लिखता हूँ के ज़रिए, उस वक़्त ये किसी मेथड तरीके को बयान करेगा। जी यहाँ पर लिख लें साथ इसकी डेफिनेशन। ग्रामर किसी चीज़ की सिफती और किसी तरीक़ेकार को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी इसमें नीचे इसकी मिसालें हैं। एक बंदे का गा है नाम और एक ना है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। कहते हैं मुंजो पहले, फ्यो के दीवार में खूमोंगल सुराख, छुगम थोड़ा तुरोया गेस्तोयो करना पड़ेगा। पहले दीवार में थोड़ा सुराख करना पड़ेगा। छोनगी थ्रिल रो, बिजली वाली ड्रिल के ज़रिए हे फुल कायो करके देखें। छिगा मैं खिम्बंग अभी खाजी ओल गयो साथ लेकर आता हूँ, मैं अभी साथ लेकर आऊँगा। जी आता हूँ नहीं, यहाँ पर ग्रामर का इस्तेमाल हो रहा है मज़ीद इन चैप्टर्स में। उल गयो आऊँगा, सॉरी ये मेरे से मिस हो गया थोड़ा सा, मैं इसको अभी रेज कर देता हूँ। उल गयो आऊँगा। जी मिसाल नंबर 2 में गा और ना। फारूशी फारू साहेब खीगोन, ये चीज़ थोपरो आरी के ज़रिए छर म्योन काटें तो अंधवयो नहीं ठीक। ये चीज़ आरी के ज़रिए काटें तो फिर नहीं ठीक। खुरम फिर, मोल लो किस चीज़ के ज़रिए छल्लाया द्वयो काटना पड़ेगी, तो फिर किस चीज़ के ज़रिए काटना पड़ेंगे। जी ये मिसालें हैं इस ग्रामर की। अब इनके बाद जो है ना वो हमारे पास ये सॉरी ये कर लेते हैं, ये चला जा रहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ये ग्रामर के रिलेटेड होता है, खाली जगह। कहता है छोलसा लोहे की तार, मुँहसरो किस चीज़ के ज़रिए खिन में ध्वेल कायो काटे तो ठीक है। जी तो ये जो है ना नंबर 1 फेंशिरो पकड़ने वाले प्लास, मतलब जो प्लास होता है प्लास के ज़रिए किन से काटिए। नंबर 2 मांगछिरो हथौड़ी के ज़रिए किन से काटिए, तो प्लास के ज़रिए आसानी से काटी जा सकती है लोहे की तार फेंची। नंबर 1 दुरुस्त है। उसके बाद मिसाल नंबर 2 में कहता है छोन बिजली की तार नीफोरो कटर प्लास के ज़रिए छार में द्वयो काटे तो ठीक है। नंबर 1 ने यस नीफोरो कटर प्लास के ज़रिए छार से काटिए। 2 कहता है ने यस थोपरो आरी के ज़रिए छार से काटिए। जी दोस्तों ये ग्रामर की मिसालें थी। सॉरी मैंने आंसर तो बताया नहीं आपका, आपको निफो आएगा इसमें, कटर प्लास के ज़रिए काटना है। उसके बाद थे बात ई मुकालमा नंबर 2 है। इसमें एक बंदे का नाम है थुआन और एक का नाम है खोंग जंग जंग। खोंग जंग जंग फोरमैन क्यों कह लें, खोंग जंग जंग नहीं फोरमैन साहेब। इलचिक ओ शेतनयो जल्दी आए हैं ना, कहते हैं फोरमैन साहब जल्दी आए हैं काम पे। तो वो कहते हैं ने यस खोरे छो सो, खोरे छो कहते हैं क्लाइंट को, ये भी कस्टमर ही होता है। कस्टमर को सेंगक फोदा सोचने की निस्बत, इरी काम पल्ली जल्दी किन्ना सोयो ख़त्म करना है, उसकी निस्बत काम जल्दी ख़त्म करना है। सोरो दूसरों के थ्रियो आने वाली, दूसरों के साथ जो है ना वो सॉरी सोरो नहीं है ये सेरो है। न्यू सेरो कहते हैं न्यू थ्रियो आने वाली, यहाँ उठाकर लाने वाली, न्यू उठाकर लाने वाली
छुनगी बिजली वाली छोलदानगी कटर मशीन। न्यू लेकर आने वाली बिजली वाली कटर मशीन में मुंजे उपसो मसला तो नहीं है, मतलब ठीक है। थुआन कहता है ने यस आज उछाल देओ बहुत अच्छी है, ठीक है। छुने पहले सिदोन इस्तेमाल की हुई बात को फोदा बात की निस्बत वुलशिन काफ़ी हद तक फुदरुब गोयो नरम है। कहता है जो मैंने पहले इस्तेमाल की है उसकी निस्बत ये काफ़ी हद तक अच्छी और नरम है जी। फिर फोरमैन कहता है खरीदो अच्छा विहोम हानि का खतरे की वजह से, अगर खतरा है तो इस वजह से छोशिम हेसो एहतियात से सायुंग हास्यो इस्तेमाल करें। खतरा है तो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। ओ अच्छा खरोंदे बहरहाल थुआन ची थुआन साहेब ख्वेंछन म्योन अगर कोई मसला ना हो तो रेहान शिहन थे रेहान साहिब से योंग जो भोंग वेल्डिंग राड छुम ज़रा खाजियो था छूसियो साथ लाकर दे दीजिए। कहते हैं अगर कोई मसला ना हो तो रेहान साहब से जो है ना वो वेल्डिंग के राड जो है ना वो मुझे ला कर दे दीजिए। अक्का फूथो पहले से छत गो इसो से तलाश कर रहा था, मैं पहले ये चीज़ तलाश कर रहा था। तो उन्होंने कहता है खरियो अच्छा छिकम अभी छकोप जाएंगे सो काम करने वाली जगह पर यंग जो वेल्डिंग हागोज कर रहे हो, अभी काम करने वाली जगह पर वेल्डिंग कर रहे हो। छिका मैं उलन फ़ौरन खा भूल गए हो जाकर देखूंगा। कहता है अभी वो वहाँ काम करने जगह वेल्डिंग कर रहा था तो मैं अभी जाकर देखता हूँ। वो ये दोस्तों न्यू वोकैबुलरी है, इसमें खोरे छो क्लाइंट कस्टमर थिरियो उदा उठा कर लाना किसी चीज़ को साथ लेकर आना यंग जो भादा वेल्डिंग करना। ये दोस्तों इसका थेवा नंबर 2 है। अब इसकी जो लिसनिंग है उसका ट्रैक नंबर 128 है। तो मैं यहाँ से ट्रैक लगाता हूँ, आपने ट्रैक को गौर से सुने और उसके बाद लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है जी। 128 नंबर। 대화 2. 공장장님, 일찍 오셨네요. 네. 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. जी दोस्तों ये लिसनिंग है थेवा नंबर 2 की। अब इसका 128 नंबर ट्रैक आप इसको दोबारा लगाएं दोबारा लगाएं दोबारा लगाएं और बार बार सुनें, फिर इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद हमारे पास OV2 वोकैबुलरी नंबर 2 छः जो मैन्युफैक्चरिंग की खीगिए मशीनें, मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें छुनगी छोलदानगी बिजली वाली कटर मशीन। छुनगी कहते हैं इलेक्ट्रिकल और छोलदानगी काटने वाली, और गी जब आता है लास्ट पे तो उसका मतलब मशीन, बिजली वाली कटिंग करने वाली मशीन। ये वेल्डिंग वाली दुकानों पर अक्सर पड़ी होती है, आपने तो देखी होगी। एओ कंप्रेसो एयर कंप्रेसर, ये हवा वाली मशीन। छुनगी योंगजोबगी वेल्डिंग मशीन, बिजली वाली वेल्डिंग मशीन। खास योंगजोबगी गैस वेल्डिंग मशीन। योंगजोब भोंग वेल्डिंग राड। फेंदिंगी बेंड मशीन, जो मतलब लोहे को बेंड करती है, मोड़ती है उसे और उसके जो है ना वो बनाती है, उल्टा सीधा करती रहती है। होइस्ट होइस्ट होता है चैन कुपी। ये चैन कुपी जो है ना वो बड़े बड़ी चीज़ें भारी सामान जो उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल पैनल, इसके बाद कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल ये बिजली वाले होते हैं। हिंद खा हाथ वाली रेडी। छोन सोन रील बिजली वाली केबल रील जो बड़ी लीड होती है जी। वोकैबुलरी के बाद मुनफुप ग्रामर है। ग्रामर नंबर 2 में है गोइदा। गोइदा तो ये ज़माना जारी है, गो इद्दा तो इसकी दा को काट कर जो है ना वो हमारे पास है गो इसोयो।
कर रहा है, और एक दूसरी फॉर्म है गो इस संविदा। ये अदबी और गैर अदबी को जो है ना वो शो करते हैं। तो ये हमारी एक बाकायदा वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे ज़माना जारी के हवाले से, इस चैनल पे, तो आप उसको गौर से देख लेंगे तो इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। हाँ, ये ज़माना जारी की ग्रामर है। रहा है, रही है, रहे हैं, इसका तर्जमा साथ लिख लें। हाँ, मतलब कोई काम जारी है, प्रोग्रेस में है, तरक्की में है, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। नीचे इसकी मिसालें हैं जी, पढ़ लेते हैं इसको। गा और ना दो बंदे हैं। कहता है फोजंगल पैकिंग, फोजंगन पैकिंग इजे अब था कि न सो तमाम ख़त्म हो गई है। पैकिंग तमाम ख़त्म हो गई है, हो चुकी है। आनियो नहीं फेंतेंगिरो बैंड मशीन के ज़रिए फोजंग हागो इसो पैकिंग कर रहे हैं, मतलब जारी है, काम कर रहे हैं, तो ये गो इसो आ गया जी। फिर 2 नंबर मिसाल में गा और ना है, दो लोग। होइस थ्रो कहता है होइस थ्रो चैन कुपी, जो चैन कुपी पड़ी है हमने, ये पीछे भी मैं इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, ये वाली। होइस थ्रो चैन कुपी के ज़रिए मूलगुन चीज़ें उल्ली गो इतने उठा रहे हैं ना। ने यस छेफुम चीज़ें फ्योलो बिल्कुल मुगब जी आना सोयो वज़नी नहीं है। कहता है जी इसके ज़रिए तो चीज़ें वज़नी नहीं लगती जी। ये मिसालें हैं, इसमें न्यू कैबलरी है एक वर्ड उल्ली दा, उठाना, ऊपर करना जी। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो ग्रामर की प्रैक्टिस, इसकी मिसालें हो गई जी। दोस्तों ये है, लेकिन ये राइटिंग के मामले में आपका राइटिंग का पेपर जो है ना वो ईपीएस में नहीं होता। चलें फिर भी इसको लिख लेते हैं। कहता है खरीमल फोगो पेंटिंग देखकर गो इद्दा ग्रामर सयंग हेसो इस्तेमाल करके थे वाला वांसकों से मुकालमा मुकम्मल करें। छुनगी बिजली की यंग जब गिरो वेल्डिंग मशीन के जरिए छागो भागो इसे काम कर रहे हैं जी। कहते हैं ने यस छुनगी यंग जबगी बिजली की वेल्डिंग की मशीन के जरिए फूछियो चिपकाते हैं। फूछीदा होता है चिपकाना, मतलब स्टिक कर देना चीज़ें। 2 कहता है मूसन छागोपल हागो इसे कौन सा काम कर रहे हैं। हैंड खा हैंड कार के जरिए मूलगुन चीज़ें उन बनागो संदा उठा रहे हैं। उन बना हदा यहाँ वर्ड है न्यू वोकैबुलरी में उठाना, हैंड कार के जरिए चीज़ें उठा रहे हैं जी, यहाँ आएगा। अब इसके बाद है हमारे पास है थितगी, सॉरी उससे पहले एक दफ़ा ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट औजार हैं उनके बारे में। छुंगबो मालूमात छगो पे काम में फिरियो हन ज़रूरी थोगू औजार, काम में ज़रूरी औजार। छुलगोगी ये कटिंग मशीन है। ख्योल छोक हैंडल तारों को कसने वाला हैंडल है। स्वेजी रे इसको चब्बल कहते हैं अपनी उर्दू ज़बान में, चब्बल, या ये जो होता है ना लैंडर, मतलब ये कंस्ट्रक्शन के काम में मोस्टली इस्तेमाल होती है, उधर फटे वगैरह टेकें लगाने में। उसके बाद फाई फ्रेंची पाए फ्रेंच खरेंदो ग्राइंडर यन सागी ग्राइंडर थेफे रंदा। साफो कहते हैं रेगमार। छुल रेती छुंग छेनी सोंगोत सुआ। फाइस फाइस कहते हैं ये शिकंजा होता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए मजबूती से, उसके नट बोल्ट खोलने के लिए। रोंग नोच फैलाइयो लंबी नोजल वाला प्लास जी। इसके बाद हमारे पास है थितगी लिसनिंग। ईपीएस टॉपिक थितगी, ये इसमें 129 नंबर ट्रैक है जी, तो इसको गौर से पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहता है थाम खरीमल मंदरजा दल पेंटिंग फोगो देखकर अल माजन थिदाबल खुरशिप्शियो दुरुस्त जवाब तलाश करें। ई क्वेश्चन मुवशमी का ये चीज़ क्या है, ये वेल्डिंग मशीन है जी। तो हम उधर से पहले देखें, यहाँ ऑप्शन में तो लिखा नहीं हुआ कुछ भी, उधर से पढ़ लेते हैं जहाँ इन्होंने लिखा हुआ है जी। नंबर 1 में कहता है फेंदिंग इमिदा बैंड मशीन है। 2 कहता है छुलदान की कटर मशीन है। 3 कहता है यंग जॉब की वेल्डिंग मशीन है। और 4 में कहता है होइस्ट इमिदा चैन कुपी है
तो ये वेल्डिंग मशीन है, इसका 3 नंबर वाला दूसरे का। जी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, छिगम अभी मुवसल हागो इसमी का क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है। तो ये इस वक्त जो है ना वो सुराख कर रहा है ड्रिल के साथ। जी पढ़ लेते हैं। छर गो इसमिदा काट रहा है। 2 कहता है योंगजो भागो इसमिदा वेल्डिंग कर रहा है। 3 मोसल फागो इसमिदा केल ठोक रहा है। खू मोंगल तुल गो इसमिदा सुराख कर रहा है, ड्रिल के जरिए सुराख कर रहा है। तो इसका 4 नंबर वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा, ड्रिल के जरिए सुराख कर रहा है। जी उसके बाद है 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है छिलमुनल थित को सवाल सुनकर अलमजन थे दाबल खुर्शिपशो दुरुस्त जवाब तलाश करें। नंबर 1 ने योगी सोयो हाँ यहाँ मौजूद है, ये लीजिए। 2 कहता है ने छिगा खाजियो था छुल गयो, हाँ मैं साथ लेकर आऊँगा। 3 कहता है थराइबो रो पेचकस के जरिए हानन करने वाली गे बात छुआई अच्छी है। 4 थराइबो पेचकस मान लो नहीं, ई गोल लो इस चीज़ के जरिए है फोसियो करके देखिए। तो अब उसने जो क्वेश्चन किया है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये छिलमुन है, छिलमुन का हमें पीछे से पढ़ना पड़ेगा। जी 3 में कहता है ई ये थराइबो पेचकास रेहान शिहान थे रेहान साहब से छुम ज़रा खत्ता छूसो साथ ला कर दे दीजिए। कहते हैं ये पेचकस रेहान साहब से ला कर दे दीजिए। तो इसका आएगा नंबर 2 वाला। कहता है ने यस छिगा मैं खाजो था छुल गयो, मैं साथ ला कर दे देता हूँ। कहता है मैं ला कर दे दूंगा, नंबर 2 वाला। 4 और 5 हानाई एक की बात सुनकर या की बात चित्त को सुनकर धू गई 2 अदद छिलमों ने तदाफाशिप से 2 अदद सवालों में जवाब दें। यौजा औरत छिगम अभी मूसन इल हागो इसमी का कौन सा काम कर रही है, औरत अभी कौन सा काम कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा तो ऑप्शन में तो कुछ नहीं लिखा, अब हम उधर से पढ़ेंगे फिर इसकी लिसनिंग को सुनेंगे। अब 5 भी जो है ना वो इकट्ठे पढ़ लेते हैं, क्योंकि साये सो ओबोन है 4 से लेकर 5 तक। हना यागिरल थित को थु गए छिलमोन तदा फाशिपशो। एक की बात सुनकर हमने 2 का जवाब देना। नामजनन मर्द यौजाएगे औरत को मुवसल सायोंग हार्योग है सम्मी का, मर्द औरत को क्या इस्तेमाल करने को कहता है, क्या इस्तेमाल करने को कहा था। जी ये माजी में आ गया, संक्षिप्त नीचे आ गया ना। नंबर 1 फेंची प्लास सफेनो रेंच थराइबो पेचकास और फ्लाई और नोजल प्लास। ये तो उधर से पढ़ेंगे इसको। कहता है छिगम अभी मो हागो सो क्या कर रही हो। औरत कहती है योजा फेंचिरो प्लास के जरिए छोल सारल खूबूरी गो सोयो, प्लास के जरिए लोहे की तार खूबूरी होता है बेंड करना, मोड़ना, मोड़ रही हूँ। जी वो कहता है फेंचिरो प्लास के जरिए हामन करें तो शिमदन्नी का मुश्किल होती है, फ्लाइयो नोजल प्लास के जरिए हेज फोसियो करके देखिए। वो कहती है ई गोलो इस चीज़ के जरिए हामन करें तो शिमदो ताकत भी फ्योलो बिल्कुल अनथिलगो नहीं लगती, इस चीज़ के जरिए तो जोर भी नहीं लगता। इल दो काम भी पल्ली किन्नल सुसो जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो अब जो है ना वो औरत ये काम कर रही है, मतलब वो प्लास के ज़रिए जो है ना वो लोहे के तार को मोड़ रही है। तो वो कहता है कि नोज़ल प्लास का इस्तेमाल करो, फ्लाइयों को इस्तेमाल करने को कह रहा है। 4 का ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है और 5 का ऑप्शन नंबर 4 वाला दुरुस्त है। जी ये लिसनिंग अब हमने सुननी है इसकी, 129 नंबर ट्रैक है। जी तो मैं उधर से लगाता हूँ, आप इसको गौर से सुने। 41과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 밴딩기입니다. 2, 절단기입니다. 3, 용접기입니다. 4, 호이스트입니다. 2번
지금 무엇을 하고 있습니까? 1, 자르고 있습니다. 2, 용접하고 있습니다. 3, 못을 받고 있습니다. 4, 구멍을 뚫고 있습니다. 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 지금 뭐 하고 있어요? 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. जी दोस्तों, ये लिसनिंग आपने सुनी। लिसनिंग को एक बार, दो बार, तीन बार मतलब बार बार सुने जब तक इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि लिसनिंग में जो है ना वो ज़्यादा नंबर आते हैं बंदे के। ये बड़ी इजी भी होती है और बड़ी मुश्किल भी होती है। इजी तभी होती है जब इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। तो लिसनिंग को सुनने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। हम जो है ना अब रीडिंग की तरफ जाते हैं। 21 ईपीएस टॉपिक 21 रीडिंग। इसमें कहता है थाम खरीमल फोगो, थाम मंदरजा झैल खरीमल पेंटिंग फोगो देखकर मादनन थानो ना। मादनन दुरुस्त, थानो का मतलब अल्फाज और ना का मतलब यहाँ। दुरुस्त अल्फाज यहाँ मुंजंगल खोरशिपशो फिकरा तलाश कीजिए। नंबर 1 थोप आरी, ये आरी है। फुल्थ बोल्ट है। थ्रिल ड्रिल है। नासा मत खड़पेचे, तो ये बोल्ट है, नट बोल्ट। इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन दुरुस्त है जी। तो ये 2 नंबर बंदा क्या कर रहा है? नंबर 1 मुलगोनल छत गो इसमिदा चीज़ें तलाश कर रहा है। नंबर 2 मुलगोनल चीज़ें छार गो इसमिदा काट रहा है। 3 मुलगोनल उमगी गो इसमिदा चीज़ें मूव कर रहा है। 4 मूव करना होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। मुलगोनल चीज़ें छुन भी हागो इसमिदा तैयार कर रहा है, तो ये काट रहा है। छार आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फिन खाने खाली जगह में फिरो घल दाखिल होने वाली खाजंग अलमाजन सबसे दुरुस्त खोसल बात खोरशिपशो तलाश कीजिए। खाली जगह में दाखिल होने वाली सबसे दुरुस्त चीज़ तलाश कीजिए। एक बंदे का नाम गा है और एक का नाम ना है। कहता है खीगेरल मशीनें छुमगम है या हनंदे चेक करना पड़ती हैं। उतो गे है याद वो कैसे करें या कैसे करना पड़ती है। ऊसोन पहले सफेनोरो रेंज के जरिए नासा रल खड़पेचे, पहले रेंज के जरिए खड़पेचे के तू कोंग ढक्कन योरो या है यो खोलना पड़ते हैं। ढक्कन खोलना पड़ता है। नंबर 1 फुल गो ढीले करके, तुल गो सुराख करके, छर को काट कर और छोई को टाइट करके। तो ढक्कन जो है ना पहले ढीले करते हैं फिर खोलते हैं। इसका नंबर 1 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा जी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये एक ही पैराग्राफ में से होंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं। थाम मंदरजा झैल एक को पढ़कर मुरम में थापा शिव सवाल में जवाब दीजिए। मंदरजा झैल को पढ़कर सवाल में जवाब दीजिए जी। 4 कहता है छिक सांगल टेबल मांदल ते बनाते वक्त फिर योहन ज़रूरी थोगू औजार आनिन जो नहीं है खोसल मोशिमी का चीज़ क्या है। टेबल बनाते वक्त ज़रूरी जो औजार नहीं है वो चीज़ क्या है। नंबर 1 थोप आरी, आरी की ज़रूरत होती है लकड़ी को काटते वक्त। नीफो कटर प्लास, तो कटर प्लास की ज़रूरत कहाँ पे होगी? यहाँ कौन सा हमने तारे काटने। मांगछी हथौड़ी और छोनगी ड्रिल बिजली वाली ड्रिल, तो टेबल बनाते वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो कटर प्लास है। इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। 5 में कहता है नामजा का मर्द ओनल आज हन करने वाला छागों पर काम मुवशिमी का क्या है। मर्द का आज जो करने वाला काम है वो क्या है।
जी, जब ओनल आएगा ना तो फिक्रे में पैराग्राफ में भी आपने ओनल देखना है, ओनल कहाँ पे लिखा हुआ है जी। क्योंकि आज उसने जो काम किया तो पैराग्राफ में भी ओनल कहीं ना कहीं होगा। नंबर 1 छोरीबल हिस्समिदा पुरजे जोड़े थे। नंबर 2 नामूरल छल्ला समिदा लकड़ी काटी थी। नंबर 3 खूमोंगल तुलस समिदा सुराख किए थे। और नंबर 4 थोगुरल छोंगरी हिस्समिदा औजारों को तरतीब दी थी। तो ओनल, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई है ना कि ओनल हमने यहाँ पूरे पैराग्राफ में देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है। तो नंबर 1 वाली लाइन में जो है ना वो तो उसके कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लू वाले होते हैं। जी, छुनन में खागू खोंगजंगे फर्नीचर की फैक्ट्री में। अब देखें पहली लाइन में कहाँ पे ओनल है, यहाँ तो नहीं है। दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन में ओनल, ये लास्ट पे देखें ओनल आ गया। तो इसके आसपास ही कहीं काम है उसका ओनल। अब इसके ओनल के बाद देखें खूब मंगल सुराख तुलनन करने वाला अच्छा को काम है तंदे किया था। और आज सुराख करने वाला काम किया था उसने, आज सुराख करने वाला। तो 5 का खूब मंगल 3 में आता है। हाँ, 5 का नंबर 3 कहता है खूब मंगल तुलसमदा सुराख किए थे उसने आज जी। तो 4 का आ गया 2 नंबर वाला और 5 का 3 नंबर वाला दुरुस्त है जी। दोस्तों देखें पैरा पढ़े बगैर हमने ये काम कर दिया। तो लेकिन पैरा पढ़ लेते हैं आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोकैबलरी भी आएगी और इसका आपको पता भी चल जाएगा कि कम टाइम में इतना ज़्यादा काम कैसे करना। कहता है छुनन में खागू खोंगजंगे सो फर्नीचर की फैक्ट्री में इलाहागो इसमिदा काम कर रहा हूँ। योजम आजकल छेकसांगल टेबल मांद्रन बनाने वाला छागोपल हागो इस नंदे काम कर रहा हूँ। फिर योहन ज़रूरी छागो काम के थोगूगा औजार मान समिदा बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरी काम वाले औजार बहुत ज़्यादा हैं। मुंजो पहले नामुरल लकड़ी को छर रियोम्यन काटें। थोप आरी फिर यह मदद ज़रूरी होती है। पहले लकड़ी को काटने के लिए आरी की ज़रूरत होती है। छोरी पालते जोड़ते वक़्त मुत गवा केल और मंगछी तो फिर यह हमदा हथौड़ी की ज़रूरत होती है। ओनल खूमंगल आज खूमंगल तुलनन सुराख करने वाला छगो फितनंदे काम किया था। छोनगी थ्रिल बिजली वाली ड्रिल सायोंग हामियन इस्तेमाल करके शिपगे आसानी से हालसू इस्तेमाल कर सकते हैं। छगो फालते काम करते वक्त थाची जी अनगे जख्मी ना हो जाएं। छोशिम है या एहतियात करना पड़ती है हागो। और छगो काम था खिंदन हुए तमाम ख़त्म होने के बाद छगुप थोगू काम के औजार छे छारिये उसी जगह पर छल अच्छी तरह छोंगरी है धुओ या हमिदा तरतीब से रखना पड़ते हैं जी। दोस्तों ये इसका पूरा पैराग्राफ हो गया। अब हमने आंसर तो पहले से तलाश कर लिए थे, तो ये आपके मतलब 5 क्वेश्चन रीडिंग के कंप्लीट हो गए हैं जी। ये अब पूरा चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 41। इसमें लिसनिंग रीडिंग थेवे की और की सारे काम कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह मिलेंगे चैप्टर नंबर 42 में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।